ठीक है, तो अपन बेटा बात करें किस पर आ गए, आरसी सर्किट पर आते हैं। अब किस पर आते हैं, आरसी। आरसी में गुड़े बात कर आपको क्या बनाना है, आर बना दो। आर मतलब रजिस्टर एलिमेंट बना दिया। फिर बेटा बात कर क्या बना दिया, कैपेसिटर एलिमेंट बना दिया। अच्छा, रजिस्टर का काम क्या होता है, अपोज की बात करें पता है, इक्वली किसका, बोथ एशियन डीसी। और कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ बेटा बात करें क्या, चार्ज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सी हो गया। दोनों को बेटा बात करें जोड़ दिया। किससे जोड़ना है बताओ दोस्त, डेफिनेटली अपन को जोड़ना है तो एसी सोर्स से जोड़ना है, मतलब एसी सप्लाई वोल्टेज से जोड़ना है। हाई पोटेंशियल प्लस हाफ साइकिल, और बेटा बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब लो पोटेंशियल। तो ठीक है, जोड़ दिया, माना भी वोल्टेज के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बेटा बात करें भी है, भी मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, वी इक्वल्स टू वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। साइन बेटा बात करें क्या, थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, टी मतलब टाइम, और बेटा बात करें ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन थीटा बोल देते हैं। तो ये बेटा बात करें हमारे पास क्या आ गया, सप्लाइड वोल्टेज, एसी वोल्टेज है गुड़िया। अब यहाँ पे अगर देखना चाहें बेटा बात करें, जो रजिस्टर है, रजिस्टर में करंट और गुड़िया बात करें उसका वोल्टेज, मतलब उसका करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ये करंट आ गया। दूसरी बात, आपने आर और सी को किस में लिया, सीरीज में लिया, क्योंकि जो करंट बेटा बात करें बैटरी की हाई पोटेंशियल निकल करके जा रही है उतनी वापस आएगी। तो जो करंट बेटा आर रेजिस्टेंस में से गई वो उसमें से बाहर निकली और सी के अंदर चलेगी, और सी के अंदर से भी आर आई बाहर आ गई। अगर बेटा बात करें एक से ज्यादा एलिमेंट है, उन सब में करंट सिमिलर है, तो मतलब दोनों किस में कहलाते हैं, सीरीज में। अपन रेजिस्टेंस पढ़े है ना, अगर करंट सेम है तो इसका मतलब वो सीरीज में है। कैपेसिटर पढ़े है ना अपन ने, अगर उनके अंदर चार्ज क्यू सेम है तो मतलब वो सीरीज में है। तो क्योंकि कैपेसिटर के अंदर बस क्यू की बात करते हैं, अरे करते ही नहीं करते। पर बेटा बात करें चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, कल अपन ने पढ़ा था भी इक्वल्स टू, कुछ याद है, अपन ने वोल्टेज देखा था ना लास्ट में सी के अंदर, तो जो करंट के साथ रिलेशन था वो कैसा था, क्यू बराबर सी भी, फिर हमने लिखा था डी क्यू बाई बेटा बात करें डी टी बराबर सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी को अपन ने आई बोल दिया था, तो आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी किया था ना अपन ने, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया था, पूरा करंट निकाल दिया था बाद में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बेटा बात करें जो आई है वो एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, किसकी करंट, रजिस्टर की करंट। और बेटा बात कर रजिस्टर का, बेटा बात कर जो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है कि वोल्टेज है, वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज और बेटा बात करें यहाँ पे अपन करंट के बीच का रिलेशन देखते फेज डायग्राम, कौन आगे कौन पीछे। तो रजिस्टर में वोल्टेज और जो करंट है वो सेम फेज में होते हैं, मतलब बेटा बात का फेज डिफरेंस कितना है, जीरो होता है। कुछ ज्यादा है, बार बार रिवीजन हो रहा है इनका, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। लेकिन अब मुझे गुड़िया बात करें कैपेसिटर का चाहिए, तो कैपेसिटर का करंट कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में अगर अपन लेते हैं तो उसका बेटा बात करें वोल्टेज कहाँ आएगा, जब समझ पर माइनस बाई डायरेक्शन में, क्योंकि बेटा बात करें जो कैपेसिटर के अंदर करंट है वो करंट लीड करती है वोल्टेज को, वोल्टेज लैग करता है करंट को, तो करंट तो दी आई ही आ गया इधर, मतलब वही करंट हो गया, पर इसका जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो पीछे चला गया। अब इसका मतलब जरा देखो बेटा, आपके पास करंट का तो एक ही डायरेक्शन आया, वो कौन सा आया, एक्स, करंट की डायरेक्शन, लेकिन वोल्टेज बेटा दो थे। एक था बेटा बात करें कौन सा, सोचो, एक था मेरे पास माइनस बाई डायरेक्शन, ये था भी सी, सोच पा रहे, और एक था बेटा बात कर रहे पता है एक्स डायरेक्शन, ये था भी आर। अब जब दो वोल्टेज है दोनों का आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, दो वोल्टेज की अलग अलग डायरेक्शन है बेटा बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन वेक्टर लॉस से क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मैं वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल रहा हूं, तो माना बेटा बात करें वो कहां पर जाएगा, वो कहीं गुड़िया बात कर बीच में आ रहा है, वो कहीं बीच में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। करंट अभी भी यही है, लेकिन वोल्टेज बेटा बात करें इन दोनों को, जब मैंने इसका वोल्टेज ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज सॉल्व किया तो माना रिजल्टेंट भी आ गया, मतलब जब ये और ये दोनों खत्म हुए तब तो ये आया ना, दोनों को सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब ये आ गया। अब इस बेटा बात करें वोल्टेज और करंट के बीच में उठाकर देखो, जो बेटा बात करें पता है क्या गैप है, जो इनके बीच में बेटा बात करें पता है डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब किसका, आगे और पीछे होने का, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे चल रहा है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कला में अंतर, क्या बोलते हैं, कलांतर, क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं कलांतर, कला में अंतर, कौन आगे कौन पीछे। तो ये तो समझ में आ रहा है, करंट आगे और बेटा बात करें वोल्टेज पीछे है, समझ में आ रहा है। दो वोल्टेज को सॉल्व किया आपने, रजिस्टर के वोल्टेज और बेटा बात करें किसके, करंट के वोल्टेज, सॉरी कैपेसिटर के वोल्टेज को, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहीं बीच में आएगा। अब जब बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज बताने गए तो हमें ये समझ में आ गया कि दोनों की करंट तो बेटा बात किस डायरेक्शन में आ रही थी, और दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कहीं इधर आ रहा है। तो मतलब बेटा बात करें पता है जो करंट है वो लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को, किससे, फाई एंगल से। अभी जो फाई एंगल है बेटा बात करें, फाई एंगल की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। अगर आप रजिस्टर में जाओ तो मैडम करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस था फाई की वैल्यू वो क्या थी, 0 थी। लेकिन अगर कैपेसिटर में जाओ तो बेटा बात करें वोल्टेज को लीड कर रहा था करंट, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था, आई और भी के बीच में 5/2, क्या था बेटा, 5/2। पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकला गुड़िया
उस रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में जो बेटा बात का फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो है फाइव। पर यहाँ फाइव की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, वो आई मोर देन जीरो। जीरो से तो ज्यादा ही है कि नहीं है, जीरो से गुड़े बात कर। और क्या बताओ बेटा बात कर, लेकिन ये पता है ये माइनस में है, माइनस में, तो अपन बोल सकते हैं कि माइनस पाई बाई टू से तो गुड़े बात कर क्या है, ज्यादा है। देखो जीरो से नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है। अगर यहां होता बेटा बात को अपन बोलते 90, वो भी माइनस का जा रहा है, क्या जा रहा है, नेगेटिव में है, करंट लीड कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कंडीशन क्या है। अगर गुड़े बात करें यहां पर ये वोल्टेज हो तो जीरो होता, तो ये जीरो से क्या है बताओ, कम है कि ज्यादा है, जीरो से कम है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि जीरो से ये कम है। और बेटा बात कर 90 के माइनस के 90 से ज्यादा है, मतलब उनको बोलना पड़ेगा माइनस के पाई बाई टू से क्या है, ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे अगर अपन माइनस प्लस ध्यान ना रखें तो अपन वही बोल सकते थे कि जीरो से ज्यादा है और 90 से कम है। माइनस प्लस को ध्यान ना रखते, लेकिन माइनस प्लस तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा बात करें ऊपर वाली डायरेक्शन में ले रहे, मतलब ये बता देते कि जो वोल्टेज है वो गुड़े ऊपर चला जाता तो अपन बोलते प्लस का एंगल आ रहा है, और नीचे जा रहा तो मतलब क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। मतलब डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी दोस्त। मतलब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है बेटा बात का वही कंडीशन है, जीरो से यहीं पर अगर वोल्टेज यहाँ करंट के साथ होता तो अपन बोलते जीरो पर है, पर जीरो से कम हो रहा है ना, तो जीरो से तो क्या है, कम है। लेकिन अगर दीदी बात कर यहाँ पर वोल्टेज तो ये होता माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से ज्यादा आ रहा है। तो माइनस से बेटा बात कर, देखो माइनस के 90, माइनस के 80, माइनस के 70, माइनस के 60, माइनस के 50, माइनस के 40 आते आते जीरो, फिर प्लस का 10, प्लस का गुड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से मतलब इस करंट की जो वैल्यू है, करंट से गुड़े बात का वोल्टेज क्या है, पीछे है, मतलब कितने, 0 डिग्री से कम है। पर माइनस से भी, माइनस से तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो माइनस के 90 से ज्यादा है। ये फेज डिफरेंस बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, बोलना ही है अपन को कि जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से ज्यादा और बेटा जीरो से कम। ठीक है, पर अब मुझे गुड़े बात करें क्या चाहिए, रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए। रिजल्टेंट वोल्टेज में सोल्यूशन दिख तो रहा है सर आपको, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये है बेटा बात का रेजिस्टेंस का वोल्टेज। समझ पा रहे हो। और ये था किसका गुड़े बात, क्या बताओ जल्दी बोलो, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो यहां से उठा के बेटा इसको मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, ये किसका था बताओ, VC। और ये किसका था बताओ बेटा बात करें, ये था बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज V। समझ में आ रहा है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज V की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वही कंडीशन आएगी हमारे पास। रिजल्टेंट जो वोल्टेज आ रहा है गुड़े बात करें, अगर अपन एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है बताओ बेटा बात करें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो समझ में आ रहा है, मतलब जो V का स्क्वायर आएगा, V आ जाएगा, तो V का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये अगर फाइ है, थीटा मान लो, फाइ मान लो, तो V का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट भी C का स्क्वायर प्लस बेटा बात करके इसका भी R का स्क्वायर। आना वैसे ही गुड़िया बात का, सब कुछ वैसे का वैसे ही आना है। अच्छा आप बोलो कि नहीं मुझे तो रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिए, तो ठीक है, V बराबर क्या आएगा, I इंटू जेड। VC बराबर क्या आएगा, I इंटू करंट, तो गुड़े चेंज हो ही नहीं रहा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, रिजल्टेंट करंट भी आई है, पर रिजल्टेंट वोल्टेज अलग आ गया, वो आ गया V बराबर VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। मतलब क्या कर रहा है, इंडक्टर में ये वाला ग्राफ हम ऊपर बना रहे थे, इसमें नीचे बना रहे और कुछ कर ही नहीं रहे। तो यहां पर आ गया I जेड। जेड मतलब क्या है, जेड बराबर क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे आपने VR कहा और VC का रिजल्टेंट भी बनाया, वैसे मैडम बात करें इसका रेजिस्टेंस, VR का रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा R, और बेटा बात करें कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होगा XC। तो दोनों की रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जेड। इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे आपने कहा बेटा बात करें V बराबर I जेड, VC बराबर बेटा बात कर I इंटू XL, सॉरी XC, VC बराबर, और बेटा बात कर VR बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू R। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आया समझ में। अब इनके अगर करंट ड्यूटी बात करें कैंसिल हो जाए, जैसे अपन यही चाहो यही अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर बराबर VC का स्क्वायर प्लस गुड़े बात करके सभी R का स्क्वायर। तो इसमें से करंट कॉमन लेके हट जाएगी, करंट कॉमन हट जाएगी नहीं हट जाएगी, V का स्क्वायर मतलब I अंडर रूट जेड का स्क्वायर, सॉरी I जेड का स्क्वायर, और गुड़े बात का बराबर अपना लिखा था VC स्क्वायर, मतलब बेटा I इंटू XC का स्क्वायर प्लस बेटा बात करें क्या था VR का स्क्वायर मतलब I इंटू R का स्क्वायर। I को दीदी बात के बाहर निकाल लो, तो I तो कैंसिल हो गया। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, जेड का स्क्वायर, अरे बचा कि नहीं बचा, जेड का स्क्वायर बराबर गुड़े बात करें XC का स्क्वायर प्लस बेटा बात कर जल्दी बोलो R का स्क्वायर। पर मुझे जेड चाहिए तो इनका गुड़े बात कर पता है, जेड चाहिए तो इसको अंडर रूट लगा दो, जेड बराबर जल्दी बोलो XC का स्क्वायर प्लस बेटा बात करके इसका R का स्क्वायर। तो वही तो फॉर्मूला आ गया,
उसमें अपन ने क्या लिखा था, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसमें एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। उसमें आपने लिखा था वी स्क्वायर बराबर वी सी वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखा वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। कुछ तकलीफ है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है। गुड़े बात कर, तो ये वाला ग्राफ आ गया। अब आपको अगर बेटा बात करें, बता वोल्टेज के टर्म में ना चाह करके, अगर रजिस्टर के टर्म में चाहिए तो वही आ गया। ये तो बन गया बेटा आर, ये तो क्या बन गया आर, ये बन गया गुड़े बात क्या बताओ एक्सी। क्या बन गया दोस्त? करंट कट गया ना सबका, करंट हमने कॉमन लेके हटा दिया, तो यहाँ क्या बचा एक्सी, भीसी को बदल दिया था इंटू एक्सी में, तो ये बन गया एक्सी, ये बन गया आर और ये बन गया जेड, करंट कॉमन हट गया, ये आ गया बेटा बात कर। तो ये आपके पास है दीदी जेड, ये एक्सी और ये आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके बीच के एंगल क्या है फाई। अरे बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? अब बताओ मुझे टेन फाई की जो वैल्यू आएगी, टेन फाई, जैसे आपको कभी गुड़िया बात करें पता फेस डिफरेंस चाहिए तो अपन क्या बोलेंगे टेन फाई। टेन फाई बराबर क्या होता है जल्दी बोलो? टेन बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो रेजिस्टेंस के टर्म में बोलो तो क्या बोलेंगे एक्स सी अपॉन आर, टेन फाई। और अगर बेटा बात क्या वोल्टेज की टर्म में बोलो तो यही टेन फाई, क्योंकि आप सॉल्व किसको कर रहे हो, कैपेसिटर और बेटा बात कर रजिस्टर को, तो आप इसको तो सॉल्व की तो रिजल्टेंट है, ये तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिला मुझे। रियल में तो आपके पास ये था ना, तो जब 10 निकालोगे तो इन दोनों से निकालो। तो बेटा बात कर अपन ने क्या लिया बताओ, यहां पर क्या आ गया VC अपन बेटा बात कर भी आर, तो फाइव कुछ टू बेटा बात कर जो आया वो कितना आया, 10 को इधर पलटा दो, 10 जो इधर है वो नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाओ तो इनवर्स हो जाएगा। मतलब क्या आ गया 10 इनवर्स XC अपॉन आर। समझ पा रहे? अगर आप गुड़े बात करें पता वोल्टेज की टर्म में चाहो तो फाइव यही रहने दो, 10 इनवर्स को उधर ले जाओ, सॉरी 10 को उधर ले जाओ तो इनवर्स बन जाएगा 10 इनवर्स VC अपॉन VR। आ तो गया ये आपका गुड़े बात करें, ये क्या आ गया, इससे आपको फेस निकल जाएगा। और फेस डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये है बेटा, फाइव कुछ टू 10 इनवर्स XC अपॉन आर, फाइव कुछ टू 10 इनवर्स VC अपॉन VR। ठीक है, लेकिन रियल में यहाँ पर अगर कोई पूछे कि बताओ जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, वो 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो मैं कहूंगा 0 से कम है। इसका मतलब वो ऊपर ना जाके नीचे जा रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको भी लीड कर रहा है करंट। भाई साहब करंट कहां पर है, ऊपर है, ओरिजिनल वोल्टेज नीचे आ गया। तो समझ में आ रहा है ओरिजिनल वोल्टेज कब आया, जब मैंने बेटा बात करें किसको, VR और VC को सॉल्व किया। तो समझ में आ रहा है? अच्छा कंडीशन गुड़े बात का सोचो, मतलब जब बेटा बात करें दो वोल्टेज 90 डिग्री पर होते तो रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा, ओरिजिनल बेटा बात के बीच में आ रहा है, मतलब करंट को वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट इसको लीड कर रहा है, क्योंकि करंट तो कहां था एक्स डायरेक्शन में, और वोल्टेज कहां है नीचे आ गया, मतलब डेफिनेटली बेटा बात का वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज यहां से एक वाला वोल्टेज गायब हो गया, तो रियल में ये है ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ। समझ पा रहे, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है ये। अच्छा अब अगर मैं पूछना चाहूँ गुड़िया बात कर, तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। देखो इस सर्किट के अंदर क्या आपको RC सर्किट दिखा, बेटा बात करें जो करंट का रजिस्टर का जो करंट है और वोल्टेज उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0। जो कैपेसिटर का बेटा बात करें करंट और उसका वोल्टेज उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, π/2, वो आपने लिखा। वोल्टेज का गुड़े बात का इक्वेशन क्या है, V0 sin ओमेगा t। फिर बेटा बात करें जब मैंने इन दोनों के इक्वेशन को एक साथ मर्ज किया तो ये है रजिस्टर का वोल्टेज और करंट, फिर ये है दीदी करंट कैपेसिटर का, और ये बेटा बात का वोल्टेज कैपेसिटर का। तो ये था बेटा I और C के बीच में। फिर VR और VC को जब मैंने सॉल्व किया, VC और VR को सॉल्व किया, तो इन दोनों से बेटा बात का मुझे मिला क्या, V। क्या मिला, V। तो इसका मतलब जब ये दोनों खत्म हो गए तब मिला है ना V, तो ये तो गायब हो गया, इसके और इसके सॉल्व करने से ये आया, मतलब ये खत्म और यहाँ से वोल्टेज खत्म, मतलब यहाँ पर केवल बचा करंट, ये करंट है और ये बेटा बात का वोल्टेज है। तो समझ में आ रहा है? तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन आ गई हमारे पास, इतना सा ग्राफ नोट गुड़िया बात कर करके लिखा है गुड़िया ने आई। यहाँ पर क्या है बताओ, आई मतलब करंट लीड वोल्टेज, करंट आगे वोल्टेज पीछे आ गया, तो बेटा बात करें करंट लीड वोल्टेज। और वही वीडियो बात कर बाय फाइव मतलब इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, फेज डिफरेंस। करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस की वैल्यू अपन लिखी देखो गुड़िया, जैसे आपने यहाँ बनाया कि बेटा मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज आया ये वाला, ये मेरा बेटा बात का रिजल्टेंट करंट था, करंट तो करंट ही था, इनके बीच में फेज डिफरेंस आया 5, और 5 को गुड़िया बात का देख के पता चला कि करंट आगे है वोल्टेज पीछे, मतलब करंट लीड वोल्टेज या वोल्टेज लैग करंट। ठीक है, करंट आगे वोल्टेज पीछे। अब ये इसकी जो वैल्यू वो कितनी लिखी अपने, 0 से कम। अगर वोल्टेज बेटा बात करंट के साथ आ जाता तो 0 डिग्री होता, ये तो पीछे चला गया। समझ पा, तो पीछे जाते जाते 90 पर आ गया, नहीं तो मतलब -90 से तो ज्यादा है, पर बेटा बात 0 से कम है, इसलिए आपने लिखा 0 से कम है और -90 से ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब गुड़े बात करें यहाँ पे वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज किसका था, VC का था, और ये वाला वोल्टेज किसका है, VR का। यहाँ इनको याद रखना भी पूछना मुझे,
ठीक है, तो यहाँ बेटा बात करें वी सी, भी और वी आर, या फिर आपको रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिए तो V बराबर आई जेड, बी सी बराबर आई एक्स सी, और बेटा बात करें V बराबर यहाँ पे लिखा था ना वी आर बराबर आई आर। करंट गुड़े बात कैसे कट गया, अगर अपन देखें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करंट कैंसिल हो गया, तो रियल में यहाँ पर V की जगह क्या बचा, आई जेड की जगह जेड, आई कैंसिल हो गया ना बेटा जेड, यहाँ बचा केवल एक्स सी, ये एक्स सी आ गया, और यहाँ बचा क्या आर। तो यही गुड़िया बात कर जो वोल्टेज में लिखा आपने वी आर, वी सी और V, वही बन गया जेड, गुड़े बात करे एक्स सी और बना आर। समझ पा रहे, वही ग्राफ बेटा बात कर रहा दीदी ने ये बनाया, बनाया पन्ने की नहीं बनाया, जेड एक्स सी और वी आर के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो ये गुड़े बात का ग्राफ आ गया। अब आपको अगर यहाँ पे बेटा फाई चाहिए, टेन फाई के टर्म में, तो अपन वही लिखेंगे ना, टेन फाई इक्वल्स टू, टेन इक्वल्स टू क्या होता है, फेज डिफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए, तो टेन मतलब गुड़े बात करो रेजिस्टेंस के टर्म में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक्स सी अपॉन आर, एक्स सी अपॉन आर, माइनस से एक्स क्यों लिखा, क्योंकि नीचे जा रहा है, समझ पा रहे, जीरो से ओरिजिन से नीचे है। अच्छा, अगर आपको चाहिए बेटा वोल्टेज के टर्म, तो वोल्टेज के टर्म में ये आ गया वी सी अपॉन गुड़े बात करें आर, वी आर, फाई चाहिए ना, फाई, और फाई के लिए अपन ये इसका यूज क्यों नहीं कर रहे, ये भैया रिजल्टेंट है, आपके पास ये नहीं था, आपके पास ये और ये था, एक तो आपके पास कैपेसिटर था और एक आपके पास क्या था, रजिस्टर था, तो इन दोनों से निकालो, तो टेन इक्वल्स टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी सी अपॉन वी आर, गुड़े बात कर वही लिखा आपने वी सी अपॉन आर, लिखा कि लिखा वी आर। अच्छा गुड़े बात कर, अच्छा अब एक को पता होता है, अगर इसमें लिखा है वन माइनस वन अपन गुड़े बात कर आर ओमेगा सी, माइनस क्यों चल रहा है बार बार पता चला, नीचे लिखा है अपन ने, समझ पर, ओरिजिन से नीचे बना ग्राफ, तो आपने वही लिखा बेटा बात करें, अगर टेन फाइव है इतना है इतना है, ठीक है, फिर अपनी एक चीज और दिखा रहे हैं आपको, मैंने भी दिखाया क्या, भी कितना आ गया था, अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस, ये निकाला था अपन ने, और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा था करंट की बात कर कट गया था, तो क्या था एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये समझ में आपको आ चुका था। अब मुझे अगर दीदी एक चीज यहाँ पे लिखा है आर ओमेगा सी, आर ओमेगा सी क्यों लिखा, आर ओमेगा सी क्यों लिखा, यहाँ पर आर ओमेगा सी क्यों लिखा, यहाँ पे आर ओमेगा सी क्यों लिखा, हाँ बोलो, अरे यार दीदी क्या समझ में नहीं आ रहा, माइनस एक्सी, एक्सी बराबर वन ओमेगा सी होता है कि नहीं होता है, तो नीचे आर तो रहेगा ही, एक्सी की वैल्यू ओमेगा सी के टर्म में लिख दिया तो वही तो आ गया, माइनस का माइनस रहा, आर का आर रहा, एक्सी बराबर वन ओमेगा सी, तो वन ओमेगा सी आ गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है टू पाई एफ, तो वही लिखा आर का आर लिखा, और ओमेगा की जगह टू पाई एफ लिख दिया, और सी का सी लिख दिया। ये छोटी सी बातें याद नहीं आ रही क्या, ये वाला इक्वेशन गुड़िया ने कहां से बनाया, यहीं से तो बनाया, बस एक्सी की वैल्यू को पुट कर दिया, एक्सी बराबर क्या होता है, लिख दो कोई दिक्कत तो नहीं गुड़िया, एक्सी बराबर है बेटा बात कर क्या वन अपॉन ओमेगा सी, यही तो पुट किया गुड़िया ने यहाँ पर, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो फाइव इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स, टेन को इधर पटक दो, टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, टेन इनवर्स बी सी अपॉन आर, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये गुड़े बात का इक्वेशन आ गया। अब मुझे अगर ग्राफ चाहिए, ग्राफ किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस बेटा इंपीडेंस में, तो गुड़े बात कर इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी में कैसा ग्राफ आएगा, ये बताओ जरा मुझे। ठीक है, तो इसका बताओ गुड़े बात कर क्या ग्राफ आ गया, बेटा बात कर हाइपरबोला, कैसा ग्राफ आ गया, हाइपरबोला, और फिर जब अपने फाइनल इक्वेशन लिखा तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव यहाँ पे क्या है फेज डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का करंट और वोल्टेज के बीच का, पर फाइव की वैल्यू क्या है बेटा बात करें, मोर देन माइनस का पाई बाई टू और लेस देन 0 डिग्री, फिर गुड़े बात कर फिर भी आपको चाहिए तो टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, या बेटा बात कर वी सी अपॉन वी आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा आई नोट की वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपन बेटा बात करें नेट रेजिस्टेंस मतलब जेड, और जेड की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स सी प्लस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो गुड़े बात का अपन यहाँ लिख दो, तो ये कंडीशन आ जाएगी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर ये क्या फिनिश होता है बेटा बात कर अपना। अच्छा आरसी में दीदी बात क्या, पहला फिगर तो आप आराम से बना लोगे, दूसरा फिगर बनाने में कोई तकलीफ होगी नहीं, ठीक है, तीसरा गुड़िया बात कैसे में आपको फेज डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, चौथी बात बेटा बात करें यहाँ पर जेड का जैसा ग्राफ, जेड रजिस्टर मतलब रिजल्टेंट इंपेडेंस का जो इक्वेशन आएगा या जो वीडियो बात का फॉर्मूला आएगा, वैसे आपको किसका मिल जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज का, ठीक है, जहां आप जेड लिख रहे हैं वहां भी लिख दो, जहां आप एक्स लिख रहे हैं वहां भी सी लिख दो, मतलब सी का रेजिस्टेंस तो सी का वोल्टेज, और जहां आपने रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लिखा भाई रजिस्टर का वोल्टेज लिख दो, तो वैसा एक जैसे ही फॉर्मूले दोस्त, ठीक है ना, टेन इनवर्स है, पी की वैल्यू को जरूर याद रख लो, और ये ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछता बहुत है, इसलिए आपको इसको ये बारे में याद करना कि हाइपरबोला बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यह फिनिश होता है अपना क्या आरसी सर्किट। अब आते हैं अपन किस पर, एलसी सर्किट पर, तो एलसी सर्किट की बात कर लेते हैं।